नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त 15 देवता ऋतु आदि। तो चलिए शुरू करते हैं। हे इंद्र, तुम ऋतु के साथ सोमरस पियो। तृप्तिकारक एवं आश्रय योग्य सोम तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो। यानी हे इंद्रदेव, तुम ऋतु के साथ सोमरस पियो। ऋतु का मतलब होता है मौसम, तो तुम मौसम के साथ सोमरस पियो। सोमरस का मतलब होता है जो देवता के पीने योग्य जो पदार्थ होता है उसे हम लोग सोमरस कहते हैं। तो ये जो सोमरस है ये तृप्तिकारक है, यानी तृप्ति देता है एवं आश्रय योग्य है, आश्रय के लायक है। इस सोमरस को तुम पियो, ये सोमरस तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो यानी कि प्रवेश करे। हे मरुदगण, पौत्र नामक ऋत्विक द्वारा दिया हुआ सोमरस ऋतु के साथ पियो। तुम शोभन दानशील हो, तुम मेरे यज्ञ को पवित्र करो। यानी हे मरुदगण, यहाँ पे मरुदगण एक देवता का नाम है, तो हे मरुदगण, पौत्र नामक ऋत्विक, तो ऋत्विक का मतलब होता है संत या फिर ऋषि या भगवान शिव का एक नाम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऋत्विक। तो हे मरुदगण, पौत्र नामक ऋत्विक द्वारा दिया हुआ सोमरस ऋतु के साथ पियो, यानी कि मौसम के साथ पियो। तुम शोभन दानशील हो। शोभन दानशील का मतलब है जो तुम दान देते हो वो हमारी शोभा बढ़ाता है। तुम मेरे यज्ञ को पवित्र करो। हे पत्नी युक्त त्वष्टा, हमारी यज्ञ की प्रशंसा करो एवं ऋतु के साथ सोम पियो। तुम रत्न दाता हो। हे पत्नी युक्त त्वष्टा, तो इसका मतलब है हे पत्नी से युक्त त्वष्टा। त्वष्टा का मतलब होता है अग्नि। हमारे यज्ञ की प्रशंसा करो, तारीफ करो एवं ऋतु के साथ यानी मौसम के साथ सोमरस पियो। तुम रत्न दाता हो, यानी तुम जो है हमें रत्न दान करने वाले हो, रत्न को प्रदान करने वाले हो। हे अग्नि, देवों को यहाँ यज्ञ में बुलाओ एवं योनि नामक 3 स्थानों में बैठाओ। उन्हें विभूषित करो एवं ऋतु के साथ सोमरस पियो। हे अग्नि देव, देवों को यहाँ यज्ञ में बुलाओ एवं योनि नामक 3 स्थानों में उन्हें जो है बैठाओ और उन्हें विभूषित करो। तो विभूषित का मतलब होता है अलंकृत करो, उन्हें सजा हुआ कोई स्थान हो वहाँ पे बैठा लो, या फिर किसी पद या किसी गरिमा आदि से विभूषित किया जाता है तो उसे हम लोग विभूषित कहते हैं। तो उन्हें विभूषित करो एवं ऋतु के साथ सोमरस पिलाओ। हे इंद्र, तुम ऋतुओं के पश्चात ब्रह्मणा छंसी पुरोहित के पात्र से सोमपान करो। तुम्हारी मित्रता टूटने वाली नहीं है। हे इंद्रदेव, तुम ऋतुओं के पश्चात यानी मौसमों के बाद में ब्रह्मणा छंसी का मतलब होता है आप ब्रह्मा को जानने वाले साधक हो। पुरोहित के पात्र से जो है सोमपान करो, यानी जो ब्रह्मा को जानने वाले पुरोहित है उनके पात्र से सोमपान करो। तुम्हारी मित्रता कभी टूटने वाली नहीं है। हे व्रत धारण करता मित्र और वरुण, ऋतु के साथ यज्ञ में आओ। हमारे यज्ञ वृद्धि प्राप्त एवं शत्रुओं की बाधा से रहित है। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है हे व्रत धारण करता मित्र और वरुण। व्रत धारण करता का मतलब होता है जो व्रत रखता है या जो व्रत को धारण करने का जो कार्य करता है, तो उसे व्रत धारण करता कहते हैं। तो मित्र और वरुण, ऋतु के साथ इस यज्ञ में आओ, क्योंकि जो हमारा यज्ञ है वो वृद्धि प्राप्त है। वृद्धि प्राप्त का मतलब होता है जिसकी अधिक होने की संभावना हो। तो हमारा यज्ञ वृद्धि प्राप्त एवं शत्रुओं की बाधा से रहित है, यानी दुश्मनों की बाधा से रहित है। दुश्मन जो है यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। पुरोहित धन की अभिलाषा से भांति भांति के यज्ञों में धनप्रद अग्नि की स्तुति करते हैं। वे सोमलता कूटने के पत्थर हाथ में लिए हैं। यानी यहाँ पे बताया जा रहा है पुरोहित धन की अभिलाषा। पुरोहित का मतलब होता है धार्मिक कृत्य करने वाला, यानी धार्मिक काम करने वाले व्यक्ति को पुरोहित कहते हैं। तो पुरोहित धन की अभिलाषा से, अभिलाषा का मतलब होता है डिज़ायर यानी मन की चाह या फिर कामना। तो पुरोहित धन की कामना से या अभिलाषा से भांति भांति यानी अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ होते हैं, तो भांति भांति के यज्ञों में धनप्रद यानी धनदाता अग्नि की स्तुति करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं। वे सोमलता कूटने के पत्थर हाथ में लिए हैं। वो सोमलता को कूटने के लिए जो है पत्थर को हाथ में लिए हुए हैं। द्रविणोदा, अग्नि हमें सभी सुनी संपत्तियां प्रदान करे, हम उन्हें देवयज्ञ में लगावे। द्रविणोदा का मतलब है यहाँ पे धन प्रदायक अग्निदेव।
तो हे धन प्रदायक अग्निदेव द्रविणोदा अग्नि, हमें सभी सुनी संपत्तियां प्रदान करे। जितनी भी हम लोगों ने संपत्ति सुनी है वे समस्त धन जो है हमें दीजिए, ताकि हम उन्हीं धन को जो है देवगणों को ही अर्पित करें, यज्ञ में लगाए। हे ऋत्विजो, धनदाता अग्नि ऋतुओं के साथ त्वष्टा के पात्र से सोम रस पीना चाहते हैं। तुम यज्ञ करने के पश्चात अपने स्थान पर चले जाओ। हे ऋत्विजो, तो ऋत्विजो का मतलब होता है जो गुरु के रूप में बुद्धिमान हो, या याजक, जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम लोग याजक कहते हैं। तो हे ऋत्विजो, धनदाता अग्नि ऋतुओं के साथ त्वष्टा के पात्र से सोमरस पीना चाहते हैं। यानी जो धन के दाता है अग्नि, वो ऋतु के साथ जो है त्वष्टा यानी अग्नि के पात्र से ही जो है सोमरस पीना चाहते हैं। तो तुम यज्ञ करने के पश्चात यानी यज्ञ करने के बाद अपने स्थान पर वापस चले जाओ। हे धनदाता अग्नि, मैं ऋतुओं के साथ चौथी बार तुम्हारे उद्देश्य से यज्ञ कर रहा हूँ, तुम हमारे लिए धनदाता बनो। यानी हे धनदाता अग्नि, मैं ऋतुओं के साथ जो है चौथी बार तुम्हारे उद्देश्य से, तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हें टारगेट करके इस यज्ञ को कर रहा हूँ, तुम हमारे लिए धनदाता बनो, हमें धन दौलत दो। हे पवित्र कर्म करने वाले अश्विनी कुमारों, प्रकाशमान अग्नि के साथ सोमरस का पान करो, तुम ऋतुओं के साथ यज्ञ पूरा करते हो। यानी हे पवित्र कर्म करने वाले अश्विनी कुमारों, पवित्र का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। तो हे पवित्र कर्म करने वाले अश्विनी कुमारों, अश्विनी देव से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम जो है अश्विनी कुमार रखा गया है। तो हे पवित्र कर्म करने वाले अश्विनी कुमारों, प्रकाशमान अग्नि के साथ सोमरस का पान करो, तुम ऋतुओं के साथ यज्ञ पूरा करते हो। हे अग्नि, तुम ऋतुओं के साथ साथ गारहपत्य यज्ञ को भी रक्षित करते हो। तुम देव सेवक यजमान के कल्याण के लिए देवों की पूजा करो। यानी हे अग्निदेव, तुम ऋतुओं के साथ साथ गारहपत्य का मतलब होता है यहाँ पे वह अग्नि जिसका उपयोग हम घरों में करते हैं। तो हे अग्नि, तुम ऋतुओं के साथ साथ गारहपत्य यज्ञ को भी रक्षित करते हो, यानी उसकी सुरक्षा करते हो। तुम देव सेवक यजमान के कल्याण के लिए देवों की पूजा करो। जो देव के सेवक होते हैं यजमान, यानी यज्ञ करने वाला व्यक्ति या ब्राह्मणों से धार्मिक कृत्य या काम कराने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। तो जो देव सेवक यजमान है उसके कल्याण के लिए, उसकी भलाई के लिए जो है देवों की पूजा करो। तो 15वां सूक्त यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।